नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है भूगोल जियोग्राफी, और जियोग्राफी का आज 23 नंबर का वीडियो है। और इसमें आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन से संबंधित सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। और जो ये वीडियो है ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे यूपी पीसी एसएससी रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी गवर्नमेंट्स एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, हमने जियोग्राफी अभी हमने स्टार्ट कर दिया, लगभग लगभग ये काफ़ी हमने कंप्लीट 23 वीडियो हमने अभी तक डाल चुके हैं। इसके पहले हमने हिस्ट्री हिस्ट्री को पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके पहले हमने पॉलिटी पॉलिटी भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी हमारा साइंस चल रहा है और जियोग्राफी चल रहा है। इन दोनों को हम वीडियो अपडेट करते रहते हैं, तो आप लोग वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर आ करके आप उसको देख सकते हैं। और इनकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ से प्लेलिस्ट आपको सारी 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो क्या है, हमारा चक्रवात और प्रति चक्रवात से संबंधित सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन ही है, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि चक्रवात और प्रति चक्रवात होता क्या है। जब हम थोड़ा सा चक्रवात और प्रति चक्रवात को अगर हम थोड़ा से इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं, तो क्या होगा कि हमारा ये चैप्टर जो है ये बहुत हमें आसान लगने लगेगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चक्रवात और प्रति चक्रवात होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, एक हमारा होता है निम्न निम्न एक होता है हमारा उच्च उच्च। दो चीजें होती हैं, ये निम्न हो गया, निम्न, और एक हमारा उच्च हो गया। दो हमने चित्र बनाया। देखिए, दो चित्र को समझना पड़ेगा। चक्रवात, सबसे पहले क्या होता है, चक्रवात, चक्र, और एक होता है हमारा क्या, प्रति चक्रवात। देखिए, चक्रवात में क्या होता है कि जो दाब होता है केंद्र में, इसका दाब क्या रहता है, कम रहता है। क्या रहता है, केंद्र में इसका दाब कम रहता है, लेकिन परिधि पर इसका दाब क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, परिधि पर इसका दाब जो है उच्च होता है। लेकिन यही प्रति चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में इसका जो दाब होता है वो उच्च होता है, लेकिन परिधियों पर इसका दाब जो होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है, निम्न होता है। चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर ये है। चक्रवात क्या चक्रवात जो होता है इसके जो केंद्र होता है, इसके केंद्र में इसका दाब निम्न होता है, लेकिन प्रति चक्रवात में इसके केंद्र का दाब उच्च होता है। लेकिन चक्रवात में परिधि पर इसका दाब जो होता है उच्च होता है, लेकिन प्रति चक्रवात में इसके परिधि पर इसका दाब निम्न होता है। और एक चीज समझना है कि देखिए, जो चक्रवात होता है इसमें क्या होता है कि परिधि से हवाएं केंद्र की ओर जाती हैं। कहाँ से, परिधि से हवाएं किसकी तरफ जाती हैं, केंद्र की तरफ जाती हैं। अब इसी का विपरीत होगा, प्रति चक्रवात में क्या है कि केंद्र से परिधि की ओर हवाएं आती है, केंद्र से परिधि की ओर हवाएं आती है। कहाँ से, केंद्र से परिधि की ओर हवाएं आती है। और एक चीज, जब भी चक्रवात आएगा, तो जब भी चक्रवात आता है तो क्या आता है, आंधी, तूफान, तूफान और बारिश। मौसम खराब रहेगा, क्या रहेगा, मौसम खराब। लेकिन प्रति चक्रवात जब आएगा तो क्या रहेगा, मौसम साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा। ये आप लोग समझने वाली बात है कि चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर क्या है। अब देखिए, चक्रवात के बारे में हमें किसने बताया था, तो देखिए चक्रवात के बारे में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। चक्रवात के बारे में हमें हेनरी हेनरी पेडी गटन ने बताया था। हेनरी पेडी गटन के द्वारा हमें इसके इसके बारे में बताया गया। लेकिन प्रति चक्रवात के बारे में हमें जानकारी कौन देता है, फ्रांसिस फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा इसके बारे में हमें बताया गया। फ्रांसिस गा, गाल्टन फ्रांसिस गाल्टन ने हमें इसके बारे में बताया था कि एक प्रति चक्रवात भी होता है। और एक चीज इसमें समझना है, जैसे हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब, ये हमारा मान लीजिए ग्लोब, तो ये हमारा क्या है, उत्तरी अक्षांश, या इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला हमारा होता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध।
ये हमारा है अक्षांश, मतलब उत्तरी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए चक्रवात में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जब जब यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में आता है तो यहाँ पे क्या होता है, एंटी क्लॉक चलता है। यहाँ पे जो इसके चारों तरफ घूमने की गति होती है वो कैसी होती है, वो एंटी क्लॉक होती है। और एंटी क्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं एंटी क्लॉक को। तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसा होता है, एंटी क्लॉक होता है, मतलब कि उसके घड़ी की विपरीत दिशा में ये घूमता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में आएगा चक्रवात, यही चक्रवात आता है, यहाँ पे क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में इसकी गति होती है घूमने की। और और यही हमारा प्रति चक्रवात में क्या होता है, प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हमारा क्या होता है कि क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। लेकिन दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक दूसरे के विपरीत इसका होता है। और एक चीज आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सी बल होती है, तो इन दोनों में कौन सा बल होता है, कोरी कोरियोलिस 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 बल इस पे काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोरियोलिस, ये बल इस पे काम करता है। कौन सा बल काम करता है आपसे पूछ सकता है, कोरियोलिस बल चक्रवात और प्रतिचक्रवात में काम करता है, ये ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो हमारा चक्रवात होता है ये विध्वंसकारी, विध्वंसकारी कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा तूफान ला सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन प्रति चक्रवात ऐसा कुछ नहीं करता, ये बहुत शांतिपूर्वक रहता है, मतलब आता है लेकिन बहुत शांत तरीके से, कोई नुकसानदायक चीजें नहीं होती। और ये देखिए चक्रवात या प्रचक्रवात, इनको कई नामों से भी जानते हैं, बवंडर भी बोलते हैं कई कई जगह। और हमारे यहाँ तो इसको क्या बोल देते हैं कि, या तो इसको बवंडर बोलते हैं, बौरड़ हम लोग के यहाँ बोलते हैं, हम लोग के यहाँ बौरड़ बोल देते हैं गोई भाषा में, लेकिन वैसे इसको बवंडर बोला जाता है। और ये चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में इतनी सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। देखिए चक्रवात की उत्पत्ति जो होती है, एक चीज हम थोड़ा सा वहां बताना भूल गए कि चक्रवात की उत्पत्ति कब होती है, कि जब दो दो तापमानों में अंतर होता है तभी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, चक्रवात की तभी उत्पत्ति होती है जब दो तापमानों में अंतर होती है, या ठंडा या गर्म वायु हो रहेगी तो हमारा क्या चक्रवात की उत्पत्ति हो सकती है। यहाँ पे हो जाएगा दो भिन्न भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की दिशा क्या होती है। यहाँ पे पूछ लिया है कि चक्रवात की दिशा कैसी होती है। यही सेम क्वेश्चन है कि चक्रवात की दिशा कैसी होती है। जो चक्रवात की दिशा होती है वो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, मैंने बताया, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा चक्रवात, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल होती है। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए जो उत्तरी गोलार्ध में हमारा क्या होता है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज होता है। लेकिन हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध में यही क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, क्लॉक वाइज। कहने का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। तो यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति कैसे होती है। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। तो चक्रवात की जो आकृति होती है वो अंडाकार आकार में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है इसमें चस्रु बोलते हैं। क्या बोलते, चस्रु इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की आंख एक विशेषता है। चक्रवात की आंख की एक विशेषता है क्या, उष्णकटिबंधी चक्रवात की, चक्रवात की आंख की एक विशेषता है उष्णकटिबंधी चक्रवात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटल वर्षा किस कारण से आती है। फ्रंटल जो वर्षा होती है किस कारण से आती है, तो ये चक्रवाती गतिविधियों के कारण फ्रंटल वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए दो कथन दिया गया, इन दोनों कथनों को मैं पढ़ के सही उत्तर का चुनाव करना। पहला हमारा कथन है, चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। कहने का मतलब चक्रवात के बीच में जो केंद्र में होता है वहां पर निम्न दाब होता है, इसके मैंने बता दिया। ये पहला तो हमारा वाक्य, हमारा कथन सही। दूसरा कथन क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन
संचालन दक्षिणावर्त होता है, बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है, पवन संचालन जो होता है दक्षिणावर्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो होता है पवन संचालन हमारा कैसा होता है, दक्षिणावर्त में होता है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये सही है। तो अब देखिए हमारा जो दोनों हमारी बातें सही है, तो एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। टी टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है, तो इसमें चक्रवातों की शक्ति के बारे में पता लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस और जापान, फिलीपींस जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। फिलीपींस जापान और चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेन चलते हैं, हरिकेन चलते हैं, हरिकेन का कहाँ पे चलते हैं, तो हरिकेन जो है ये मिसिसिपी घाटी में चलते, कहाँ पर, मिसिसिपी घाटी में हरिकेन चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है, कौन सा ऐसा देश है जो टाइफून से हमारा प्रभावित रहता है, तो वो है हमारा क्या, फिलीपींस और जापान, फिलीपींस और जापान हमारा टाइफून से प्रभावित रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में विली 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 के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है, निम्नलिखित में कौन सी हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है, तो पापागायो जो हवा है इसमें चक्रवाती गति नहीं होती है, यहाँ पे होता ही नहीं है, यहाँ पे इसका अभाव पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो देखिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक मैंने बताया था ना कि जो चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में हमें किसने बताया था, हेनरी पेडी गठन के द्वारा इसको बताया था, गठन ने इसको बताया। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्नेडो, टार्नेडो का मुख्य संबंध है, टार्नेडो का जो मुख्य संबंध है ये कहाँ से, ये उत्तरी अमेरिका में टार्नेडो का मुख्य संबंध है, टार्नेडो उत्तरी अमेरिका में आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वर्तांग सिद्धांत का, ध्रुवीय वर्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो ध्रुवीय ध्रुवों, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में ये जो सिद्धांत दिया गया था, तो ये जे बर्कनीज के द्वारा दिया गया, जे बर्कनीज ने इन्हें बताया था कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में किस तरीके हमारे चक्रवात चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है, कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है, तो पहला हमारा ऑप्शन है प्राग्रामी तरंग सिद्धांत, यही उत्पत्ति इसके बारे में व्याख्या नहीं करता है, मतलब चक्रवातों संबंधी व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्राग्रामी तरंग होती क्या है। वे तरंगे जो माध्यम में एक नियत वेग से आगे की ओर बढ़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तरंग का वेग कहा जाता है, और यही हमारा प्रागामी तरंग सिद्धांत है। लेकिन ध्रुवीय तरंग सिद्धांत ये भी हमारे चक्रवात से समय, भंवर सिद्धांत, गतिक सिद्धांत, ये चक्रवात की उत्पत्ति के सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर, क्योंकि ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, टाइफून नामक जो चक्रवात है ये कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, तो ये क्षेत्र प्रभावित चीन सागर जो है यहाँ पे टाइफून नामक चक्रवात आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सुमेलित कीजिए और यहाँ पे 2 सूचियां हैं, इनको हमें मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है।
एक सूची में दिया है चक्रवात के नाम और दूसरी सूची में दिया गया है कुछ स्थान, कुछ देशों के नाम जो वहाँ पे क्या उसको उस किस नाम से जानते हैं। देखिए एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया है, एक दूसरी तरफ अवस्थित कौन से देश में है। तो पहला हमारा चक्रवात, चक्रवात हम कहाँ पर बोलते हैं, चक्रवात भारत में बोला जाता है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 4 से। चक्रवात को ही प्रभाजन के रूप में कहाँ बोलते हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बोलते हैं, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और टाइफून कहाँ आता है, टाइफून हमारा कहाँ पर आता है, तो ये पूर्वी एशिया में आता है, तो इसका मिलान हमारा 2 हो जाएगा। और विली विली कहाँ पे आता है, ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, तो इसका मिलान हमारा 3 से हो जाएगा। हमारा मिलान है 4 1 2 3, ये हमारा मिलान है 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति चक्रवात की विशेषता है। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है, तो देखिए प्रति चक्रवात की मैंने बताया था कि स्वच्छ आसमान रहेगा, मतलब साफ सुथरा आसमान रहेगा तब प्रति चक्रवात आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च दबाव वाली हवाएं। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती है। केंद्र से बाहर की ओर कौन चलता है, उसे प्रति चक्रवात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रति चक्रवात बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है। प्रति चक्रवात में मैंने बताया था कि वायु दाब कहाँ पर होता है, केंद्र में उच्च होता है, मतलब अधिक होता है। केंद्र में वायु दाब अधिक होता है, तो केंद्र में वायु दाब अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं प्रति चक्रवात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं, तो प्रति चक्रवात जो है ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च उच्च दाब क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं। देखिए प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति चक्रवात की आकृति कैसे होती है। प्रति चक्रवात की जो आकृति है ये गोलाकार है। कैसी है, गोलाकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। लेकिन यहाँ पे अगर चक्रवात की आकृति पूछ ले, चक्रवात की आकृति कैसी होती है, ये होती है अंडाकार। कैसी होती है, अंडाकार चक्रवात की आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति चक्रवात में वायु की दिशा क्या है। यही मैंने बताया प्रति चक्रवात में वायु की दिशा क्या है, तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर, यही क्योंकि सही है। अब यही अगर चक्रवात के बारे में पूछा होता तो इसी के विपरीत होता है। क्या होता है, इसी के उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है। यहाँ पे 4 कथन दिया गया, चारों कथनों में कौन सा कथन प्रति चक्रवात से संबंधित। पहला हमारा कथन है प्रति चक्रवात उच्च दाब के केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। केंद्र युक्त उच्च दाब जो केंद्र में होता है इसका उच्च दाब होता है और ये पवन तंत्र है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो, क्योंकि यही बात इसकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। सर्वाधिक जो विनाशकारी होता है, ये जो एक चक्रवात के नाम दिए हैं इनमें से पूछा है कि कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है, तो ये टोर्नेडो जो है ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोर्नेडो है। टोर्नेडो क्या है, टोर्नेडो एक अति निम्न दाब केंद्र है। क्या है, टोर्नेडो एक अति निम्न दाब केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। निम्न दाब केंद्र मतलब जो उसके केंद्र में उसका दाब होगा निम्न होगा। निम्न होगा तो ये क्या है, इसका मतलब चक्रवात। क्या है, चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात कब होता है। यहाँ पूछा कि चक्रवात कब होता है, तो जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब हो तो वहां पे चक्रवात उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिणीवर्ती है। दक्षिणीवर्त है। क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति
दक्षिणावर्त है, बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि पर पहुंचने पर क्षीण हो जाती है। क्या हो जाता है? क्षीण हो जाती है, क्योंकि उसमें उष्ण नम्न वायु की बृहत मात्रा में पूर्ति नहीं होती। तो दोनों बातें हमारी क्या है? सही है। यहाँ पे 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें आप जरूर बताएं। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।